हेलो बच्चों, देखो आज की हमारी कहानी है मेरे जैसी। मेरे जैसी बुआ, दीपा, रानी, मम्मी। एक दिन रानी की बुआ उसके घर आई। बुआ साथ में अपने छोटी सी बेटी को भी लाई। उनकी बेटी का नाम दीपा था। रानी ने दीपा को अपनी गोद में ले लिया। रानी दीपा को खिलाने लगी। दीपा सिर्फ 1 साल की थी। कितने साल की थी बच्चा दीपा? 1 साल की। 1 साल की। रमा भी वहाँ आ गई। वह भी रानी के साथ खेलने लगी। रमा और रानी ने दीपा को खूब खिलाया। किसने खिलाया? रानी और बुआ बोली कि दीपा रानी जैसी दिखती है। बुआ क्या बोली कि दीपा रानी के जैसी दिखती है। मम्मी भी बोली कि दीपा रानी जैसी दिखती है। रानी और दीपा को गौर से देखने लगी। रानी दीपा को गौर से देखने लगी। रानी ने दीपा को बिस्तर पर बैठाया। उसने दीपा की बाह से अपनी बाह मिलाकर देखी। उसे दीपा की बाह पतली और अपनी बाह मोटी लगी। अब रानी ने दीपा का मुंह खोला। वह दीपा के दांत ढूंढने लगी। दीपा के मुंह में 4 ही दांत थे और रानी के तो बहुत सारे थे। रानी ने अपने पैर दीपा के पैरों से मिलाकर देखे। दीपा के पैर छोटे थे और रानी के पैर कैसे थे? बड़े थे। दीपा के पैर पतले थे और रानी के पैर कैसे थे बच्चों? मोटे थे। रानी ने अपनी उंगलियां दीपा की उंगलियों से मिलाई। अब दीपा की उंगलियां छोटी थी और रानी की बड़ी थी। दीपा की उंगलियां पतली थी और रानी की उंगलियां कैसी थी बच्चों? मोटी थी। अब रानी ने अपने नाखून दीपा के नाखून से मिलाए तो दीपा के नाखून तो बहुत नरम और गुलाबी थे और रानी के नाखून थोड़े सख्त और कम गुलाबी थे। अब रानी ने अपनी नाक दीपा की नाक से मिलाकर देखी। रानी अपनी नाक को छू छू कर देख रही थी। वह नाक मिलाकर देख नहीं पाई। रानी ने दीपा को गोद में उठाया। वह उसे लेकर बुआ के पास गई। वहाँ रानी की मम्मी भी थी। रानी ने बुआ से कहा कि दीपा उसके जैसी नहीं है। रानी को दीपा क्या हुई? अपने जैसी नहीं लगी। वह बोली कि दीपा मेरे जैसी नहीं है। माँ ने रानी को शीशा लाने के लिए कहा। रानी शीशा लाने अंदर गई। वह हरे किनारे वाला शीशा लेकर लौट आई। माँ ने रानी से शीशे में देखने के लिए कहा। उन्होंने दीपा को भी शीशे के सामने खड़ा कर दिया। रानी अपना और दीपा का चेहरा शीशे में देखने लगी। रानी ने शीशे में देखा। उसे दीपा अपने जैसी ही लगी। वह सिर हिलाकर बोली कि दीपा मेरे जैसी है। किसकी जैसी है? मेरे जैसी। तो इस तरह से हमारी कहानी फिनिश हो गई।